आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान की वेशभूषा और मुख्य आभूषणों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको इस वीडियो में जो है काफ़ी नए प्रश्न भी मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मारवण तीजो कसुमल। यहाँ कसुमल से क्या तात्पर्य है? कसुमल का अर्थ बताना आपको, पीला, हरा, सफ़ेद या फिर लाल। कसुमल का अर्थ होता है लाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले? कालीबंगा, आहड़, आहड़, बैराट, बैराट, बालाथल, बालाथल, कालीबंगा। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले कालीबंगा और आहड़ से, ये इसका सही उत्तर है। पुरुषों द्वारा ओढ़ने का वस्त्र है अंगरखी, पछेवड़ा, जामा, पटका। तो ओढ़ने का जो वस्त्र है वो है इसमें से पछेवड़ा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीरा एवं फेंटा, ये शब्द ऐसे आपको याद रखने हैं। चीरा एवं फेंटा क्या है? ओढ़ने के प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है, बुगतरी के प्रकार है, अचकन के प्रकार है। तो चीरा एवं फेंटा जो है वो पगड़ी के प्रकार है। प्रतिष्ठा का प्रतीक वस्त्र है तनसुख, पगड़ी, अंगरखी, गाबा। प्रतिष्ठा का जो प्रतीक वस्त्र माना जाता है वो पगड़ी को माना जाता है। अंगरखी का प्रकार नहीं है तनसुख, दुतई, चीरा, गाबा। तो इसमें से चीरा जो है ये पगड़ी का प्रकार है, अंगरखी का प्रकार नहीं है। तो अंगरखी के तीनों प्रकार याद रखने, तनसुख, दुतई और गाबा। अंगरखी का रूप नहीं है गदर, मिर्जाई, ढोडी और खोयतू। तो इसमें से जो है अंगरखी का रूप नहीं है वो खोयतू जो है अंगरखी का रूप नहीं है। ये तीन याद रखने हैं, गदर, मिर्जाई और ढोडी, ये अंगरखी के रूप है। कानो एवं डगला किसके रूप है? शब्द ऐसे है, कानो एवं डगला किसके रूप है? पगड़ी के, ओढ़नी के, अंगरखी के या आत्मसुख के। तो कानो और डगला जो है ये अंगरखी के रूप है। तो ये अंगरखी के दो रूप और याद रखने हैं आपको। साड़ी के रूप है चौरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, दोहरा वाली। कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। इसमें से साड़ी के रूप कौन कौन से है? तो ये सभी साड़ी के रूप है, आपको याद रखने हैं। चौरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी और दोहरा वाली सभी साड़ी के रूप है ये। राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं चौरसो, वसन, चुंदड़ी, लहरिया, पट वसन, दोहरावली, ओढ़नी। तो इसमें से राजस्थान की जो प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं वो है चुंदड़ी एवं लहरिया। जामदानी, किमखाब, टसर एवं छींट क्या है? पगड़ी के प्रकार, महिलाओं के वस्त्र, अंगरखी के प्रकार, आदिवासियों के वस्त्र। तो ये सभी जो है वो महिलाओं के वस्त्र हैं। महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है पारचा, मसरू, चिक, पामड़ी। तो इसमें से पामड़ी जो है ये महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है। सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित कारखानों में से वस्त्रों से संबंधित कितने कारखाने थे? 3, 7, 9, 12। वस्त्रों से संबंधित जो कारखाने थे वो 3 थे और कुल कारखाने इन्होंने स्थापित किए थे 36। रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर कहलाते हैं रंगरेज, नीलगर, हरकारा या चेजारा। कूट के अनुसार उत्तर बताना आपको। इसमें से रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? तो इसमें से जो उत्तर है वो है रंगरेज और नीलगर। तो रंगाई का कार्य करने वालों को रंगरेज और नीलगर कहा जाता है। किसका अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है? कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी किसको कहा जाता है? पूंदड़ी को, साड़ी को, पोमछा को या लहरिया को? तो ये कहा जाता है पोमछा को। पीलो एवं गुलाबी किसके रूप है? पीलो एवं गुलाबी किसके रूप है? पगड़ी के, साड़ी के, पोमछा के या जामदानी के? तो पीलो और गुलाबी जो है ये पोमछा के रूप है। राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जयपुर का, बूंदी का या उदयपुर का? तो राजशाही लहरिया जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया की धारियाँ एक दूसरे को आपस में काटते हुए बनाई जाती है तो वह कहलाता है मोठड़ा, मुकेश, नक्शी या गोखरू। तो ये कहलाता है मोठड़ा। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, अजमेर का, जोधपुर का या उदयपुर का? तो समुद्र लहर का लहरिया जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। कौन से लहरिये का उल्लेख प्राचीन साहित्य में भी मिलता है? राजशाही, समुद्र लहरिया, लहर, प्रतापशाही या शतरंगी? तो साहित्य में, प्राचीन साहित्य में जिसका उल्लेख मिलता है वो है प्रतापशाही।
मलयगिरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, उदयपुर की, जोधपुर की या भरतपुर की? तो आपको याद रखना मलयगिरी जो प्रिंट है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग करते थे। अमोवा का प्रयोग कौन करते थे? राजा महाराजा, रानियां, शिकारी या दशहरे के अवसर पर सेनापति? तो अमोवा का प्रयोग करते थे शिकारी। सिटी पैलेस जयपुर में किसकी अंगरखियां रखी हुई है जो आज भी सुगंधित है? मान सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह? तो ये शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपाई के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर टोंक, जोधपुर पाली, सीकर झुंझुनू, भरतपुर अलवर? तो बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपाई के लिए प्रसिद्ध है वो है जोधपुर और पाली। इसके अलावा एक विपाड़ भी है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। किस स्थान के स्याह बिगर मतलब काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले रंग में फूल, पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं? तो किस स्थान की छपाई इसके लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर की, अकोला की, बगरू की या बालोतरा की? तो ये प्रसिद्ध है बगरू की। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर, बगरू, कूट के अनुसार आपको उत्तर बताना है। केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है यहाँ सांगानेर और बगरू दोनों की प्रसिद्ध है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोटा डोरिया को किस श्रेणी का भौगोलिक संकेतक प्राप्त है? हैंड ब्लॉक प्रिंट, हैंडीक्राफ्ट, कृषि उत्पाद या प्राकृतिक वस्तु? तो ये जो कोटा डोरिया को मिला हुआ है वो मिला हुआ है हैंडीक्राफ्ट में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, खाली जगह मतलब किस स्थान के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं जिसमें सुंदर सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों का प्रयोग करते हैं? सांगानेर, बगरू, भीलवाड़ा या मलिर प्रिंट? तो ये विशेषता है वो है सांगानेर की। चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? लप्पी, लप्पा, बांकड़ी या फिर मुकेश? तो चौड़ा जो गोटा होता है उसको लप्पा कहते हैं और कम चौड़ाई वाला होता है उसको लप्पी कहते हैं। गोटे का प्रकार नहीं है लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, चौरसो? तो चौरसो जो है ये साड़ी का प्रकार है, बाकी तीनों गोटे के प्रकार है, लप्पा, लप्पी, किरण और बांकड़ी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भिनाई, अजमेर, खंडेला, सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, मारोट, नागौर? गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो है खंडेला, सीकर। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती कहलाता है? चट्टापट्टी, पेच वर्क, मिरर वर्क, मथेना? तो ये जो वर्क है वो कहलाता है पेच वर्क। टुकड़ी खाली जगह के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है? कहाँ की टुकड़ी जो है देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है? मेवाड़, मारवाड़, कोटा या बीकानेर? तो ये जो प्रसिद्ध है वो है मारवाड़ की। टुकड़ी की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? पाली, गोटन, पाली, जालोर, भीनमाल, जालोर, जालोर, मारोट? तो टुकड़ी की छपाई प्रसिद्ध है जालोर एवं मारोट की। वस्त्रों को सजाने की तकनीक जिसमें आकृतियों को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है? बातिक, भरत, चट्टापट्टी या मिरर वर्क? तो ये जो काम है इसको कहते हैं चट्टापट्टी। गोटा के संबंध में सत्य कथन बताइए। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादलों के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। चौड़ाई के आधार पर गोटा चौमासिया एवं 8 मासिया कहलाता है। उपरोक्त सभी? तो सत्य कथन बताना है तो ये ए बी सी सभी सत्य है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अजरक प्रिंट जो बाड़मेर में है के संबंध में सत्य कथन बताना है। ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लाल व नीले रंगों की प्रमुखता है। दोनों तरफ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अलंकरण ज्यामिति एवं तुर्की टाइलों में होता है। तो कूट के अनुसार बताना कौन से कथन सत्य है। तो इसमें अगर हम बात करें सत्य कथन की तो सारे कथन सत्य है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाली जगह में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है जिसको आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर, फूल चित्र बनाए जाते हैं। ऐसा काम कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। बाड़मेर, बालोतरा, भीलवाड़ा या अजमेर? तो ये जो विशेषता है वो है भीलवाड़ा की। छिपों का अकोला जो वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, अजमेर में या बूंदी में? तो छिपों का अकोला जो है वो है चित्तौड़गढ़ में।
किस तकनीक में चुनरी के बंदे सर्वाधिक लोकप्रिय है? ताड़ना, बद्ध, बातिम या फिर भोडल? तो बद्ध तकनीक के जो चुनरी के बंदेज है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किस जिले की चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदिश बारीक होती है? जोधपुर, अजमेर, टोंक या फिर कोटा? तो ये होती है अपने जोधपुर की। मलयगिरी बंदेज में किस रंग का प्रयोग होता है? सफ़ेद, हरा, भूरा या फिर लाल? तो मलयगिरी बंदेज में जो रंग होता है वो होता है भूरा। वस्त्र छपाई तकनीक जिससे वस्त्रों को लंबे समय तक सुगंधित रखा जाता था वो क्या कहलाती थी? सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, बातिम प्रिंट या फिर मलयगिरी प्रिंट? तो ये जो तकनीक है वो है मलयगिरी प्रिंट की। पुत्र के जन्म पर खाली जगह पोमछा ओढ़ा जाता है? लाल, गुलाबी, पीला या फिर हरा? तो पुत्र के जन्म पर ओढ़ा जाता है वो है पीला। पुत्री के जन्म पर पोमछा ओढ़ा जाता है? लाल, गुलाबी, पीला या फिर हरा? तो पुत्री के जन्म पर ओढ़ा जाता है वो है गुलाबी। लहरिया है क्या है? ओढ़नी है, पगड़ी है? इसमें से आपको बताना है केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लहरिया जो है वो ओढ़नी भी है और पगड़ी भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक व दो, दोनों। लहरिया ओढ़ने का भी प्रकार है और पगड़ी का भी प्रकार है। लहरिया की छपाई अधिकतम कितने रंगों में होती है? 1, 2, 5 या 7? तो अधिकतम जो है 7 रंगों में होती है इसकी छपाई। अगला प्रश्न है, महिलाओं से संबंधित वस्त्र है? इलायची, महमूदी, चिक, बाप्ता या मोमजामा? कोड के अनुसार बताना है 1 व 2, 2, 3 व 4, 1 व 4, 1, 2, 3 व 4। तो महिलाओं से संबंधित ये सारे के सारे वस्त्र है, आपको याद रखना है इलायची, महमूदी, चिक, बाप्ता और मोमजामा। अगला प्रश्न है, मीर बादल एवं गंगाजली क्या है? पुरुषों के वस्त्र, पगड़ियों के प्रकार, महिलाओं के वस्त्र, आमिर राजमहल की वस्तुएं? तो मीर ए बादला और गंगाजली ये महिलाओं के वस्त्र है। नौरंगशाही, बहादुरशाही और फरूखशाही छींट ये क्या है? पगड़ी के प्रकार है, महिलाओं के वस्त्र है, पुरुषों के वस्त्र है, प्रचलित सिक्के है? तो ये भी महिलाओं के वस्त्र है। सवाई जय सिंह ने कितने कारखानों की स्थापना की थी? 30, 32, 36 या फिर 44? सवाई जय सिंह ने 36 कारखानों की स्थापना की थी। खेस एवं पामड़ी क्या है? एक तो खेस और एक पामड़ी, ये क्या है आपको बताना है। पगड़ी के प्रकार, ओढ़ने का वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र, साड़ी के प्रकार? तो खेस और पामड़ी जो है ये ओढ़ने के वस्त्र है। साड़ी का रूप नहीं है वो आपको बताना है, इसमें से कौन सा साड़ी का रूप नहीं है? चोल, निचोल, पामड़ी, पट? तो इसमें से पामड़ी जो है वो ओढ़ने का वस्त्र है, बाकी तीनों जो है वो साड़ी के रूप है। चिरपटोरी क्या है? साड़ी है, पगड़ी है, आत्मसुख है या बुकतरी है? तो चिरपटोरी एक साड़ी है। अगला प्रश्न है, अटपटी, अमरसाई, उदयसाई, खंजरसाई, शिवसाई, विजयसाई, शाहजहानी ये क्या है? ओढ़नी के प्रकार है, पोमचे के प्रकार है, साड़ी के प्रकार है या फिर पगड़ी के प्रकार है? तो ये सारे के सारे जो है वो पगड़ी के प्रकार है। आपको इसमें से बताना है संगत, एक तरफ पगड़ियों के प्रकार है और एक उनका किस समय वो जो है पगड़ी पहनी जाती है। मोहठड़ी की पगड़ी विवाह के अवसर पर, लहरिया पगड़ी श्रावण मास में, मदिल पगड़ी दशहरे के अवसर पर, फूल पत्ती वाली पगड़ी होली के अवसर पर? तो ये सारे के सारे संगत दिए हुए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी या गोस पेच क्या है? सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी और गोस पेच क्या है? ओढ़नी है, पोमचा है, पगड़ी के आभूषण है या फिर महिला आभूषण है? तो ये सारे के सारे पगड़ी के आभूषण पगड़ी के अंदर लगाए जाते हैं। अब हम देखते हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। इससे पहले जो प्रश्न थे वो नवीन प्रश्न थे, अब हम इससे देखते हैं परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी ये सब क्या है? राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है, दुल्हन की साड़ियों के नाम है, मोठ की अधिक पैदावार करने वाली किस्में हैं? तो ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। राजस्थान में पोमचा कहते हैं, पोमचा किसे कहते हैं वो आपको बताना है। महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को? तो पोमचा कहा जाता है महिलाओं की ओढ़नी विशेष को।
राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। किस अवसर पर पहनी जाती है? माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के उत्सव पर, अविवाहित कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। तो पोमचा पहना जाता है माँ बनने के उत्सव पर। पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है पीला, कवट, जोड़, फेटिया या कटगी। पोमचा को स्थानीय भाषा में कहते हैं पीला। अगला प्रश्न है, बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र। ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र। तो ये बख्तरी जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है ये। अगला प्रश्न, दुतई, गद्दर, डगला, कानो, मिर्जई किससे संबंधित है? ये तलवार से, पगड़ी से, अंगरकी से या ओढ़नी से। तो ये सभी जो है अंगरकी के रूप है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मदिल एक प्रकार का है। मदिल क्या है? सांगीतिक वस्त्र, आभूषण, पगड़ी या लोक संगीत। तो ये एक पगड़ी है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंग की या केसरिया रंग की। तो युद्ध के समय जो है केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा, इसमें से कौन सा है? वो है पगड़ी। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, गोठा या लहंगा। तो मोठड़ा जो है ये एक पगड़ी है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां है, एक राजस्व कर है, सिंचाई करने का औजार है। तो दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी, पगड़ी। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जोधपुरी कोट को मान्यता मिली है। ब्रीचेस वस्त्र है, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। तो ये पुरुषों का कमर से नीचे का एक वस्त्र है ये ब्रीचेस। राजस्थान परिधान के प्रतीक है पगड़िया, जायजामे, परके और पायजामे, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, हस्त निर्मित कागज। तो पछेवड़ा जो है ये मोटी सूती शॉल है जो कंधे पे रखी जाती है सर्दियों के मौसम में। पछेवड़ा संदर्भित है पगड़ी से, आभूषण से, परिधान से या बर्तन से। पछेवड़ा जो है उसका संदर्भ है परिधान से। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था पानेरी, छड़ीदार, छापदार या जांगड़। तो मेवाड़ महाराणा की जो पगड़ी बांधने वाला उसको छापदार कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है? लप्पा, जामा, चुग्गा, अंगरकी। तो लप्पा जो है इसमें से नहीं है, लप्पा महिलाओं का वस्त्र है। बाकी ये तीनों जो है वो पुरुषों के वस्त्र है, जामा, चुग्गा और अंगरकी। सूची 1, कपड़े या गहने को सूची 2 अन्य या प्रकार से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले है अंगरकी। तो अंगरकी को अपन मिलाएंगे भुगतरी से। तो अंगरकी का क्या हो जाएगा? भुगतरी हो जाएगा। और ताराबाद की होती है ओढ़नी। और फलियां जो है ये क्या है? पगड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, नया प्रश्न है। झिमी क्या है? शब्द है झिमी। पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। तो झिमी है इसमें फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी होना चाहिए, या शाहजशनी भी शब्द आ सकता है। तो ये सब क्या है वो आपको बताना है। कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं। पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार है। महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में है। राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है। तो ये सारी राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। अमरशाही जो है वो किसका नाम है? ज्योति का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का। तो अमरशाही अभी हमने देखा था ये एक पगड़ी है।
अगला प्रश्न है बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टीकड़ा पहने जाते हैं। अभी आभूषण के प्रश्न शुरू हो गए। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टीकड़ा ये कहाँ पहने जाते हैं? सिर पर, गले पर, हाथ पर या फिर कमर पर। ये सारे के सारे सिर के आभूषण हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोत, सरी और आकर, पोत, सरी और आकर आभूषण पहने जाते हैं सिर पर, गले पर, हाथ पर या कमर पर। तो ये तीनों आभूषण हैं वो है गले के। कौन सा गले का आभूषण नहीं है? आलरा, ठुसी, तुलसी और अंगोटिया। तो अंगोटिया जो है ये गले का आभूषण नहीं है इसमें से। बाकी आलरा, ठुसी और तुलसी ये गले के आभूषण है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है गले का आभूषण नहीं है थमड़ियों, थेडियों, मुंठिया और या फिर झांझर। तो झांझर जो है ये गले का आभूषण नहीं है, ये पैर का आभूषण है। गले का आभूषण नहीं है हमेल, मादलिया, चपकली या चांट। तो इसमें से चांट जो है ये गले का आभूषण नहीं है, बाकी चपकली, मादलिया और हमेल ये गले के आभूषण है। अंगोटिया किसका आभूषण है? कान का, नाक का, गले का या हाथ का। अंगोटिया जो है ये कान का आभूषण है। पीपल पन्ना या पीपल पत्रा, लटकन, झेला आभूषण है कान के, नाक के, गले के या पैर के। तो ये तीनों जो है वो कान के आभूषण है। अगला प्रश्न है कंकण, मोकड़ी, कंकण एवं मोकड़ी आभूषण पहने जाते हैं गले में, कमर में, हाथ में या फिर सिर में। तो ये दोनों पहने जाते हैं हाथ में। अगला प्रश्न है हाथ का आभूषण नहीं है कातरिया, मोगरी, चांट या फिर बारी। तो इसमें से बारी जो है ये हाथ का आभूषण नहीं है, बाकी तीनों हाथ के आभूषण है। गजरा एवं गोखरू आभूषण है गले के, हाथ के, सिर के या पैर के। तो गोखरू और गजरा जो है वो दोनों हाथ के आभूषण है। दामना आभूषण है सिर का, गले का, कान का या हाथ का। तो दामना जो है ये हाथ का आभूषण है। पैर का आभूषण नहीं है लंगर, पायल, नुपुर और झेला। तो झेला इसमें से नहीं है, ये कान का आभूषण है। बाकी लंगर, पायल और नुपुर ये तीनों जो है पैर के आभूषण है। अगला प्रश्न है झांझर और नेवरी आभूषण पहने जाते हैं सिर पर, गले पर, कान पर या पैर पर। झांझर और नेवरी ये दोनों पैर के आभूषण है इसमें से। अगला प्रश्न है चौंप आभूषण पहना जाता है गले में, नाक में, सिर में या हाथ में। तो चौंप जो है ये आभूषण है नाक का, एक चूंप आएगा वो है अपने दांत का आभूषण। बेसर, बारी और भोगली, बेसर, बारी और भोगली ये नाक के आभूषण है, गले के आभूषण है, सिर के या फिर हाथ के। तो बेसर, बारी और भोगली किसके आभूषण है? नाक के। इंपॉर्टेंट है याद रखना, बेसर, बारी, भोगली नाक के आभूषण है। अगला है भंवरकड़ी, कांटा और चुन्नी आभूषण पहने जाते हैं नाक में, कान में, गले में या फिर सिर में। तो भंवरकड़ी, कांटा, चुन्नी ये नाक के आभूषण है। अगला प्रश्न है करधनी और कर्णदोरा आभूषण पहने जाते हैं कान में, नाक में, कमर में या पैर में। तो करधनी और कर्णदोरा ये कमर के आभूषण है। रखन एवं चूंप आभूषण पहने जाते हैं दांत में, कान में, पैर में या सिर में। रखन एवं चूंप जो है ये दांत के आभूषण है। झाले एवं छैल कड़ी आभूषण पहने जाते हैं कान में, नाक में, सिर में या पैर में। तो झाले और जो छैल कड़ी है वो पहने जाते हैं कान में। बच्चों के खाली जगह में अंशुली आभूषण पहनाया जाता है। अंशुली आभूषण कहाँ पहनाया जाता है? सिर में, गले में, हाथ में या पैर में। तो ये पहनाया जाता है गले में। छोटे बच्चों को पैंजनी आभूषण पहनाया जाता है। पैंजनी आभूषण की बात हो रही है, तो वो कहाँ पहनाया जाता है वो आपको बताना है। सिर में, पैर में, गले में या कलाई पर। तो पैंजनी पहनाई जाती है पैर में। छोटे बच्चों को नजरिया आभूषण कहाँ पहनाया जाता है? बात हो रही है नजरिया की। तो गले में, पैर में, सिर में या कलाई में। नजरिया पहनाया जाता है गले में। अगला प्रश्न है गूदड़ा आभूषण पहना जाता है किस में पहनाया जाता है? गले में, नाक में, कान में या फिर सिर में। तो गूदड़ा पहना जाता है कान में। मुर्की आभूषण पहना जाता है कान में, नाक में, गले में या सिर में। मुर्की आभूषण पहना जाता है कान में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है खुगाली। खुगाली आभूषण पहना जाता है नाक में, कान में, सिर में या फिर गले में। तो खुगाली जो आभूषण है वो पहना जाता है गले में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवी, मकिया, आंवला,
टणका आदि आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पैर में, कान में, गले में या फिर हाथ में? तो ये सारे के सारे आभूषण जो है वो है पैर के। टड्डा आभूषण पहना जाता है, टड्डा कहाँ पहना जाता है? पैर में, बाजू में, गले में या फिर कलाई पर? तो टड्डा आभूषण पहना जाता है वो पहना जाता है बाजू पर। किस जिले के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर जोधपुर? तो जौहरी बाजार है वो है जयपुर का। तारकसी आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, सलूम्बर, नाथद्वारा या फिर उदयपुर? तारकसी के आभूषणों के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रसिद्ध है? जोधपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर या उदयपुर? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जोधपुर, उदयपुर, कोटा या फिर जयपुर? तो ये प्रसिद्ध है जयपुर का। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है उसको कहा जाता है? रखन, चूंप या फिर चौंप या फिर भोगली? तो इसको कहा जाता है, वो कहा जाता है रखन। महिलाओं द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? रखन, चूप, चौंप, भोगली? तो इसमें से क्या कहलाता है वो आपको बताना। सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है चूंप, ठीक है। और सोने की जो खोल बनाकर चढ़ाई जाती है उसको कहते हैं रखन। दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना आपको अच्छे से। ये तो थे नवीन प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं। अब परीक्षा में कैसे आए हुए वो हम देखते हैं। महिलाओं के गहनों को सिर से पैर तक सही क्रम बताना। आपको सिर से लेकर पैर तक चलना है। तो सारे ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आएगा बोर, ठीक है। बोर के बाद में अपने आता है इसमें टेडी बलगो, फिर बिंदिया आती है, फिर नथ, फिर चूंप और फिर गटपटी और फिर कड़ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग और आभूषण को सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले है अपना इसमें सिर। तो सिर में जो है वो पहनी जाती है मेमंद। तो पहले का हो गया है 4 नंबर। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका उत्तर भी हमें मिल गया है 4, 3, 1, 2। जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? जेला, जमेटला, पीपल पत्ता और अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? कान के, अंगुली के, हाथ के या फिर गले के? तो ये सारे आभूषण हैं वो है कान के। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तेधड़ आभूषण पहना जाता है, नाम याद रखना, तेधड़। स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। तो तेधड़ जो है ये पैरों का आभूषण है, तो स्त्रियों के पैरों में ये पहना जाता है। अगला प्रश्न है पोंत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में या फिर पैरों में? तो पोंत, हाकर और सरी ये गले के आभूषण है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आभूषण और अंग को सम्मिलित करना है। सबसे पहले अपन लेते हैं बोरला। तो बोरला पहना जाता है सिर पर, तो ए का हो जाएगा 2 नंबर। तो बी और सी दोनों में से हो सकता है। फिर अपन देखते हैं लटकन। तो लटकन पहना जाता है अपने, लटकन कहाँ पहना जाता है? नाक में। तो ये नाक का हो जाएगा 2, 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 3, 4, 1। और जंजीर जो है वो आ जाएगी अपने कमर में, और तोड़िया जो आ जाएगा अपने पैर में, ठीक है। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर? तो मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर। चौंप, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक या नाक? तो चौंप जो है नाक का आभूषण है, चूंप जो है वो दांत का आभूषण है। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? मांदलिया, तिमणिया, आंवला या फिर कांटला? तो आंवला जो है वो गले में नहीं होता है क्योंकि ये पैर का आभूषण है। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मेमंद, मोरखा, रखड़ी या कंडोरा? तो इसमें से मोरखा जो है ये महिलाओं का आभूषण नहीं है। अगला प्रश्न है अंग और आभूषण को सम्मिलित कीजिए। कान। तो कान में जो पहना जाता है वो है अंगोटिया, गले में पहना जाता है वो है मादलिया, अंगुली का आभूषण है दामना, और कमर का आभूषण है कंदोरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर कहाँ पहना जाता है? हाथों में, दांतों में, गले में या फिर पैरों में? तो नेवर आभूषण जो है वो पैरों का आभूषण है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक या फिर गर्दन? तो चंपाकली जो आभूषण है वो है गर्दन का आभूषण। मुर्किया से क्या आशय है? कानों का आभूषण, हाथों का आभूषण, पाँवों का आभूषण या कमर का आभूषण? तो मुर्किया जो है ये कानों का आभूषण है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा? बोरला, मुर्किया, तड्डा या फिर
बगड़ी, तो मुर्किया जो है ये पुरुषों का आभूषण है। तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में या फिर पैर में, तो तगड़ी जो है वो पहनी जाती है कमर में। तगड़ी क्या है? आभूषण है, वस्त्र है, वाद्य यंत्र है या लकड़ी का खिलौना है, तो तगड़ी एक आभूषण है। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर पर, कान में, नाक में, पैर में। कंदोरा आभूषण जो है वो कमर में पहना जाता है। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, मेहमद, बोर, रखड़ी, कंदोरा, तो कंदोरा जो है वो सिर का आभूषण नहीं है, ये कमर का आभूषण है। रखन किसका आभूषण है? रखन गले का, पैर का, दांत का, बाजू व हाथ का, तो रखन जो है वो दांत का आभूषण है। महिलाएं नथ धारण करती है गले में, अंगुली में, अंगूठे में या नाक में। नथ धारण करती है नाक में। अगला प्रश्न है, तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों में, गले में या भुजाओं पर। तिमनिया पहना जाता है वो है गले में। मांदलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर। मांदलिया पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले में। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में, हाथ में, कान में या फिर नाक में। दामना आभूषण पहना जाता है हाथ में। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में या फिर नाक में, तो चूंप पहना जाता है दांत में। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? भोगली, टोटी, पीपल पन्ना या फिर चूंप, तो इसको कहा जाता है चूंप। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बंजटी, बाजूबंद आदि है विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र, लोकगीत, स्त्रियों के आभूषण, स्थानीय लोक नृत्य, तो ये सारे स्त्रियों के आभूषण हैं। बजंटी आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर या गले में। बजंटी पहनी जाती है गले में। पीपल पन्ना एक है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण। पीपल पन्ना जो है ये कान का आभूषण है। बलिया आभूषण पहना जाता है कहाँ पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर या फिर नाक में। बलिया पहना जाता है हाथों में। सुरलिया एक आभूषण है जिसे खाली जगह में पहना जाता है, गर्दन में, कान में, पैर में या कलाई में। सुरलिया पहना जाता है कान में। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, बगड़ी जो है कलाई में पहनी जाती है, सुरलिया कानों में पहना जाता है, फेणी को टखने में पहना जाता है, पोलरा पैरों में पहना जाता है। तो इसमें से जो है वो गलत कौन सा वो आपको बताना है। तो इसमें से गलत है फेणी। फेणी को टखने में नहीं पहनते, फेणी को पहनते हैं अपने नाक में। अगला प्रश्न लेते हैं, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर, नाक पर, गर्दन पर या फिर कान पर। तो शीश फूल पहना जाता है सिर पर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? थड्डा, टूसी, टांका, सुरलिया, तो ये है टूसी। गौरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण। ऊँट के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ में पहनने का आभूषण, तो ये ऊँट के गले का एक आभूषण है। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? आलरो, गोखरू, आंवला या रकड़ी। तो माथे पर बांधने वाला वो है रकड़ी। रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस अंग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर या फिर अंगुली। रमझोल जो है वो पैर का एक आभूषण है। आभूषण अंग को सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? मुंदरी अंगुली, टड्डा बाजू, रमझोल कमर, नेवरी पैर। तो इसमें से रमझोल कमर में नहीं है, ये पैर का आभूषण है, इसलिए ये सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? टिक्का, बुली, टोंटी, रमझोल। तो टोंटी जो है वो कान में पहना जाता है। टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक, हाथ, कटी या फिर कान। तो टोंटी जो है ये कान का एक आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला एक आभूषण नहीं है? नहीं है आपको बताना है। ओगनिया, आड़, मादलिया, टेवटा। तो ओगनिया जो है ये गले का आभूषण नहीं है। लूंग आभूषण पहना जाता है ललाट पर, पैरों में, कलाई पर या फिर कान में। तो लूंग पहने जाते हैं कान में।
हालरो पहना जाता है, पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिला द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा सिर पर। तो हालरो जो है ये महिलाओं का गले का आभूषण है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में, सिर में, हाथ में या फिर पाँव में। तो नोगरी जो आभूषण है वो है हाथ का आभूषण। तो इस प्रकार से ये हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं वो पूरे होते हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अगले जो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।